हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा ही होगा, तो आज का जॉब ऑफर रहेगा वो रहेगा अमेजॉन की तरफ से। एंड जो आज का जॉब आप अमेजॉन पे करने वाले हो वो रहेगा कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। इसका अदर क्या क्या डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ कि आपको अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो, एज अ फ्रेशर यहाँ पे वर्क करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे घर बैठे एज अ फ्रेशर भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अदर क्या डिटेल्स रहेगा जॉब के बारे में वो हम लोग चेक करेंगे। सो अगर देखोगे, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ फिलहाल, जहाँ पे जॉब का डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देती हूँ तो आपको दिखेगा कि आप देखोगे यहाँ पे जो जॉब है वो अमेजॉन हायर कर रहा है, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अमेजॉन इज हायरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ अमेजॉन कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अमेजॉन कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का यहाँ पे आपको जॉब रहेगा, मतलब कि आपको यहाँ पे एज अ कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कस्टमर्स का क्वेरी सॉल्व करना होगा एंड उनके प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा, उनके क्वेश्चन को आंसर करना होगा, उन एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम करना होगा। अगर आपको ये बात पता होगा कि कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट को अदर नेम वर्चुअल कस्टमर सर्विस भी कहा जाता है। एंड ये फुल्ली एक वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल लुकिंग टू बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्लोबली recognized e-commerce leader. The role involves assisting Amazon customers with their queries and providing exceptional customer service from the comfort of your home. तो बेसिकली आप अपने घर के कंफर्ट से Amazon के कस्टमर्स को अगर कोई भी क्वायरी होती है तो उसे आप एक आंसर प्रोवाइड करवा सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, Amazon का कस्टमर्स को जो भी क्वायरीज होगी उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फ्रॉम योर होम। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपका रोल क्या रहने वाला है। एंड अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके यहाँ पे क्या रहेगी एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट थिंग जो है, हैंडल इनबाउंड एंड आउटबाउंड कस्टमर्स रिक्वायरीज वाया कॉल, चैट और ईमेल। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ना कस्टमर की क्वायरीज 3 वे में हैंडल करनी होगी। या तो आपको फोन कॉल पे यहाँ पे हैंडल करना होगा, या तो चैट पे, या तो ईमेल बेसिस पे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि आपको 3 मोड में यहाँ पे कस्टमर का क्वेरीज को हैंडल करना होगा। सेकेंडली जो आपको यहाँ पे करना है वो है असिस्ट कस्टमर्स विद इशू रिलेटेड टू ऑर्डर्स, डिलीवरीज, रिटर्न्स, रिफंड्स एंड पेमेंट। तो बेसिकली अगर किसी भी कस्टमर को कोई ऑर्डर रिलेटेड इशू है, या डिलीवरी, रिटर्न या रिफंड रिलेटेड इशू है, या पेमेंट रिलेटेड इशू है, तो वो चीज आपको सॉल्व करनी होगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे आपको वर्क क्या करना है। मूविंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे देखोगे, प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू कस्टमर कंप्लेंट्स एफिशिएंटली एंड प्रोफेशनली। तो यहाँ पे जो भी आपको कंपनी डेटा प्रोवाइड करेगी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपना कस्टमर्स को यहाँ पे उनका इशू को सॉल्व करना है, या फिर उस हिसाब से वहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, दैट टू प्रोफेशनली, मतलब अच्छे वे में एंड गुड प्रोफिशिएंसी के साथ, ठीक है। आपको यहाँ पे हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन मैटर करता है, मतलब वहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना होगा। दूसरा, डॉक्यूमेंट कस्टमर इंटरैक्शंस एंड एक्सकेलेट अनरिजॉल्व्ड इश्यूज टू द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट। लेट्स से कोई कस्टमर है एंड उनका कोई इशू है, अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप वो वाला इशू क्या करोगे, उस डिपार्टमेंट को बताओगे जाके कि ये रिलेटेड इशू यहाँ पे मुझसे सॉल्व नहीं हुआ है, ये आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, ठीक है। तो कस्टमर का जो भी आपको इंटरेक्शन होगा उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है, बेसिकली उसको आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके उसके बारे में जितना भी डाटा है वो आपको लेकर रिकॉर्ड करना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वर्क कोलैबोरेटली विद इंटरनल टीम टू एंश्योर सीमलेस कस्टमर सर्विसेज। तो एक इंटरनल टीम होगा, उनके साथ भी आपको वर्क करना होगा, बिकॉज लेट्स से कोई क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर होगा कि वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो आपको ये इंटरनल टीम ही बताएगी। आपको इनके साथ एक अच्छा वे में या अच्छा बॉन्ड में वर्क करना होगा, ठीक है। अदर टू, अमेजॉन पॉलिसी एंड गाइडलाइंस व्हाइल हैंडलिंग कस्टमर्स इंक्वायरी। तो जो अमेजॉन है उसका कोई गाइडलाइंस होगा, कोई पॉलिसी होगा, तो उसको आपको माइंड में रखना होगा कि यहाँ पे ना जो भी आपका गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करके उस बेसिस पे ही कस्टमर का क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। आप यहाँ पे रूड नहीं हो सकते हो या किसी से रूडली बात नहीं कर सकते हो। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि जो डाटा है ना वो सिक्योर रहे, मतलब कोई भी डाटा है वो लीक ना हो, ठीक है। मतलब कोई भी डाटा यहाँ पे स्टोल ना हो, चुराए ना कोई, ठीक है। अगर आप कोई भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो आपको कोई डाटा बता रहा है, लेट से कोई ऑर्डर नंबर हो गया, क्या ऑर्डर वैल्यू हो गया, या फिर प्राइस, ये सब जो डाटा है ये सब आपके तक ही रहे, किसी और के पास बाहर नहीं जाए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मतलब आपको क्या क्या चीज आना चाहिए, या आपने क्या क्या अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन या स्किल्स आप में होना चाहिए। अगर आप ये वाला जॉब, दैट इज अमेजॉन सपोर्ट कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, अगर आप ये जॉब करना चाहते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको आना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। तो मिनिमम आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा +2, मतलब कि 12, अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, बट ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने अपना सिर्फ 12 भी कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। फ्रेशर्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद प्रायर बीपीओ एंड कस्टमर सपोर्ट एक्सपीरियंस विल हैव एन एडवांटेज। मतलब अगर आपका प्रायर आपका वर्क आपने किया है बीपीओ में, मतलब आप इससे पहले कोई भी बीपीओ सेक्टर में वर्क कर चुके हो, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, वो आपके लिए एज एडवांटेज यहाँ पे वर्क करेगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो क्या। एंड आपका इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका रिटन भी अच्छा होना चाहिए एंड वर्बल भी अच्छा होना चाहिए, मतलब आप इंग्लिश अच्छे से लिख भी लेते हो एंड बोल भी लेते हो। तो ये मैंडेटरी पार्ट है, मतलब आपको इंग्लिश यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो इस जॉब के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, मतलब यहाँ पे देखोगे, मस्ट बी कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट्स एंड रोटेशनल शिफ्ट्स। तो हो सकता है कि आपको नाइट शिफ्ट भी प्रोवाइड करवा दिया जाए, या लेट्स से समटाइम्स आपको डे शिफ्ट मिले फिर नाइट शिफ्ट मिले, या आपको वीकेंड्स में भी यहाँ पे काम करना पड़े। आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट
मूविंग फॉरवर्ड आप यहाँ पे देखोगे एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मेंटेन हाई प्रोडक्टिविटी लेवल। तो मतलब आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क करना पड़ेगा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें तो आपको अकेले बैठ के वर्क करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा एंड हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब आपको यहाँ पे अच्छे स्किल्स के साथ अच्छा प्रोडक्टिविटी लेवल्स पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छा होना चाहिए। एंड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड, मतलब आपको कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है वो आपको आना चाहिए, या कैसे कस्टमर को डील करना है वो आपको आना चाहिए कि आपको यहाँ पे कस्टमर को कैसे डील करना है ये चीज आना चाहिए। तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी पार्ट है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आप देखोगे कि मस्ट बी टेक से विद द एबिलिटी टू नेविगेट मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इनका ये कहने का मतलब है कि जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लेट्स से आप अगर यहाँ पे वर्क करोगे तो आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। ठीक है। तो आपको अकेले ही सॉफ्टवेयर्स को डील करना पड़ेगा जो कंपनी आपके यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। अगर अमेजन आपको प्रोवाइड करवाएगी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर, लेट्स से अगर आप यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की तरह वर्क करते हो तो आप वहाँ अमेजन के ऑफिशियल जो उनका कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे तो आप वर्क करोगे ही नहीं। उनका एक कोई सॉफ्टवेयर होगा जहाँ पे आप वर्क करोगे ना, तो आपको वो चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करता है, वो जो वेबसाइट है वो कैसे काम करता है। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वो नेटवर्किंग या फिर बेसिकली आप लैपटॉप को कैसे हैंडल करते हो, छोटा छोटा डिटेल्स एंड अदर थिंग्स अबाउट सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे देखूँ कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, आपको सैलरी कितना रहेगा उसके साथ आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा इस जॉब में। तो जो सैलरी पैकेज रहने वाला है वो रहेगा 3.64 LPA टू 4.33 LPA, मतलब यहाँ पे 3,64,000 से आप 4,33,000 तक यहाँ पे अर्न कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड स्किल। अगर आपका स्किल और एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप और मतलब आप 4 लाख तक यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ फ्रेशर हो, तब भी आप यहाँ पे 3 लाख तक इजीली अर्न कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप यहाँ पे देखो अगर, तो आपको यहाँ पे जीट मील कार्ड दैट इज 1100 मंथली आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। दैट टू आपको इंटरनेट अलाउंस भी यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि आप अगर वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपको उसके लिए नेट तो चाहिए, इंटरनेट तो चाहिए, तो आपको यहाँ पे इंटरनेट अलाउंस भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। आप आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस तक प्रोवाइड करवाई जा रही है जो 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस रहने वाली है। ठीक है। तो अगर आप नाइट शिफ्ट यहाँ पे करते हो ना तो पर शिफ्ट का यहाँ पे आपको 150 रुपए तक मिलता है, 150 एक्स्ट्रा इनकम आपका हो सकता है। जैसे इसको इंसेंटिव्स भी आप कह सकते हो कि एज अ इंसेंटिव आपको ये यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है कंपनी की तरफ से। ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो। ओवर टाइम अगर आप करते हो तो एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इनकम भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो वर्क शेड्यूल रहेगा या फिर आपको यहाँ पे कितना वर्क करना है, तो 5 डेज तो वर्क आपको यहाँ पे करना पड़ेगा विद 2 consecutive days ऑफ, मतलब कि आपको 5 डेज वर्क करना पड़ेगा प्लस 2 डेज जो है वो आपके लिए ऑफ रहेगा, मतलब हॉलीडे रहेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ 5 डेज ही वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं और थोड़ा देखूँ यहाँ पे तो टेक्निकल एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए अगर आप एज अ कस्टमर सपोर्ट अमेजोन में काम करना चाहते हो। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक लैपटॉप है या पीसी है विद अ वेबकैम एंड गुड क्वालिटी माइक्रोफोन एनेबल हेडफोन। ठीक है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, मिनिमम 100 Mbps स्पीड रिक्वायर्ड। असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन अ लैपटॉप, डेस्कटॉप, नॉट ऑन मोबाइल और टैबलेट। तो ये चीज आपको बहुत क्लियरफुली मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आप कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस लैपटॉप में और डेस्कटॉप पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, मोबाइल पे यहाँ पे आप या फिर टैबलेट पे आप नहीं कर सकते। ठीक है। कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट में वर्क करना पड़ेगा जो अनडिस्टर्ब, मतलब शांति वाला माहौल में आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉल पे भी कस्टमर से बात करना पड़ सकता है। ठीक है। तो अगर आप डिस्टर्ब एरिया में रहोगे तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो सकता है, तो इसीलिए आपको साइलेंस एनवायरनमेंट या काम एनवायरनमेंट होना जरूरी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ तो क्लियर हो गई आपको। ठीक है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वन बाय वन, बट मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल में समझा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगी एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ पे कैसे आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है। तो रजिस्टर एंड अप्लाई थ्रू दी ऑनलाइन गिवन लिंक, तो मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप जब इसको कंप्लीट कर लेते हो ना ऑनलाइन असेसमेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग द लिंक। ठीक है। आप जब लिंक रिसीव करोगे उससे 24 आवर्स के अंदर आपको ये जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसको कंप्लीट करना होगा। ठीक है। आप अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू, तो आपको एक ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल रिसीव ऑफर लेटर्स एंड ऑनबोर्डिंग इंस्ट्रक्शंस। जो जो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे जिनका जॉब लग जाता है तो उनको एक ऑफर लेटर आएगा एंड ऑन बोर्डिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब कैसे क्या वर्क करना है ये सब उनको समझाया जाएगा। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी कि कैसे आपको वर्क करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। एज सच कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है, आप इजिली यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड वर्क फ्रॉम होम मोड पे यहाँ पे वर्क कर सकते हो। एंड अगर मैं इसे और दिखाऊं थोड़ा बहुत आपको, तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। एज अ कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड सैम्पल एग्जांपल्स, मतलब अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ, कि आप क्या आप कौन हो या क्या हो या क्यों यहाँ पे वर्क करना चाहते हो, अपने बारे में बेसिकली बताना है यहाँ पे। ठीक है। एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो एक सैम्पल आंसर भी दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हो। मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ बिकॉज मैं आपको अदर डिटेल्स बताऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे इजिली पढ़ सकते हो और आपको समझ भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क ऑन अमेजॉन। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो, सैम्पल आंसर्स ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। व्हाई डू यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ अ वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट, मतलब कि आप एज अ वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट का क्या, इस रोल के बारे में क्या जानते हो और क्या समझते हो। ठीक है। हाउ वुड यू हैंडल
एंग्री कस्टमर, लेट्स से कोई कस्टमर है जो बहुत गुस्से में आपसे बात कर रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू हेल्प अ कस्टमर? मतलब आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कभी किसी कस्टमर का हेल्प किया हो जो बहुत मतलब लेट्स से कोई क्वेरी हुआ हो एंड उस कस्टमर का सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने बहुत या तो बहुत उसके पीछे मेहनत किया हो, लेट्स से बहुत टाइम एंड एफर्ट लगाया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या क्वेरी को सॉल्व करने के लिए उस कस्टमर के लिए, ठीक है? तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही बताना है कि आप कैसे अपने जॉब में और कितना एफर्ट दे सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, कंपनी यही समझेगी कि आप उनके लिए कितने हेल्पफुल हो या बेनिफिशियल हो और उनको क्यों आपको हायर करना चाहिए, उनको समझ में आएगा। हाउ डू यू हैंडल अ हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज एफिशिएंटली? लेट्स से कभी कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे आपको 10 कस्टमर इंक्वायरीज एक दिन में आपको ये करना है, सॉल्व करना है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे 10 क्वेरीज को, ठीक है? 1 डे में आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ये आपको यहाँ पे, और वो भी खाली हैंडल नहीं करना है, आपको यहाँ पे एफिशिएंटली हैंडल करना है, ठीक है? तो वो चीज़ कैसे आप करोगे, आपको यहाँ पे कंपनी को ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है? इस सैंपल एग्जाम क्वेश्चन है कि ये सब भी पूछा जा सकता है एंड इसके अलावा भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज़ सच कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखिएगा कि अगर इन केस आपसे इस रिलेटेड या वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग सही आंसर दो कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? बिकॉज़ ये अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छा है एज़ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी। व्हाट वुड यू डू इफ यू डिडंट नो द आंसर टू अ कस्टमर क्वेश्चन? लेट्स से कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको आंसर नहीं पता कि इस क्वेश्चन का मुझे क्या आंसर देना चाहिए। तो आप वहाँ पे कैसे उसको हैंडल करोगे? आप कस्टमर को क्या बोलोगे? तो आप जैसे यहाँ पे आप देखोगे, आई एम अनश्योर ऑफ एन आंसर, आई वुड राइटली इन्फॉर्म द कस्टमर दैट आई नीड अ मोमेंट टू फाइंड द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो सैंपल आंसर है उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने कस्टमर को ये बोलोगे कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन का या उस पूरे क्वेरी का आपको आंसर ढूँढ के बताता हूँ। ठीक है? आप बहुत पोलाइटली या बहुत आराम से उनसे बात करोगे। हाउ डू यू एंश्योर कस्टमर सैटिस्फैक्शन इन एवरी इंटरैक्शन? तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि जो कस्टमर है वो सैटिस्फाइड है, मतलब आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हो, उनका जो भी क्वेरी था वो सॉल्व हो चुका है और ये जो कस्टमर है वो सैटिस्फाई हो चुका है इन एवरी इंटरैक्शन, मतलब आपसे जब भी कोई कस्टमर इंटरैक्ट करता है तो आप कैसे सैटिस्फाई है वो कैसे पता चलेगा आपको? इस टाइप का क्वेश्चन एंड इनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट डू यू डू इफ यू हैव मल्टीपल कस्टमर्स वेटिंग फॉर असिस्टेंस? लेट्स से वन बाय वन आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स वेट कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे या आप उस टाइम क्या करोगे? हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ नाइट शिफ्ट्स एंड वर्किंग ऑन वीकेंड्स? ये एक टफ क्वेश्चन है कि अगर आप नाइट शिफ्ट्स में आपको जॉब दिया जाए तो आप कैसे उसे हैंडल करोगे, या वीकेंड्स में जॉब दिया जाए तो आप यहाँ पे कैसे उसे भी हैंडल करोगे, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं ये अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो।